और इसका रिजल्ट हम 2027 में इनको इतना अच्छे तरीके से देंगे तो इनको नानी माई सब याद आ जाएंगी इनकी। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करड़ी सेना के चारों इकाई के अध्यक्ष सुजीत ठाकुर जी। 13 जनवरी को केंद्र सरकार की यूजीसी द्वारा जो नियमों में बदलाव किया गया है यूजीसी के द्वारा, उसको लेकर के करड़ी सेना ने सबसे पहले मुखरता से उसका विरोध दर्ज कराया, जिसको लेकर के अभी कल के डेट में इन्होंने अपने सभी इकाइयों के लोगों के साथ मिल करके यहाँ पर प्रशासनिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। हम इसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये जो कानून यूजीसी द्वारा लाया गया है, इसमें जो बदलाव किए गए हैं, इससे इनको क्या आपत्ति है और ये इस कानून को काला कानून क्यों कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या आपत्ति है आपको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपत्ति यह है कि अभी आप देखो जो इन्होंने नियम लाया है, इस नियम में यह बात कर रहे हैं इक्वलिटी की, समानता की। समानता इसमें कहीं है ही नहीं। समानता तब आती जब सबके लिए सब बराबर रहता। आप भी 10% पे हो, हम भी 10% पे रहे, वो भी 10% पे रहे, वो भी 10% पे रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई मतलब नहीं। यहाँ मतलब यह है कि इसमें सीधा सीधा केवल सवर्ण समाज को टारगेट करके कि आप अपनी शिकायत भी नहीं दर्ज करा पाते हैं। इस नियम के तहत, यूजीसी के नियम के तहत, आप अपने बच्चे की शिकायत या हमारा बच्चा, सवर्ण समाज का बच्चा अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा पाएगा। और अगर दर्ज भी करवाएगा तो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि उस पीठ में केवल सिर्फ यही लोग हैं जो उसकी सुनवाई करेंगे। सबसे बड़ी आपत्ति यही है। तो जब ये कानून में समानता के अधिकार की बात कर रही है तो इसमें डर किस बात का है सर? अच्छा ही बताएं, आप कह रहे हैं डर कौन सी बात है? जब हम मतलब कि अगर कहीं सामने से, जैसे आप हैं, आप दूसरे अदर कास्ट के हैं, इनसे कोई बात हो गई, आपने हमारे विरोध में शिकायत दर्ज करा दी और हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, तो हमें उन चीज़ों को अपने को बताने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी चीज़ों को नहीं व्यक्त कर पाएंगे। बीजेपी इस समय केंद्र में सरकार में है जी। यूजीसी कानून जो लाया गया है उसमें माना यह जाता है कि जो सवर्ण वोट है, कोर वोट है, उन सवर्णों का वोट है, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी ने इस तरह के कदम उठाए हैं। भैया, सीधी सी एक फंडा है। मोदी जी कितने दिन प्रधानमंत्री रहे, आप खुद देख रहे हैं। मोदी जी का एक नियम है, या 4-6 जगह 10 जगह हमेशा आए समय भाषण देते हैं, हम फकीर आदमी हैं, झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे। भैया 10 साल तक उन्होंने जो बीजेपी के लिए जो करना था वह बीजेपी को उन्होंने बना दिया। आज के डेट में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसकी देन कौन है? सवर्ण वोटर है। सिर्फ कोर वोटर है सवर्ण बीजेपी को छोड़ के कहीं भी वोट नहीं करते हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो आप इन चीज़ों को आप बता दें कि इनको दिमाग में यह भ्रम पड़ गया है कि यह सीधा सीधा एक फंडा है कि बाबा जी को टारगेट करना। बीजेपी का एक फंडा है बाबा जी को टारगेट करना। तो वोटिंग जो होगी बाबा जी के नाते न होगी, न समाज के नाते हो। वोटिंग जो भी होगी समाज के नाते होगी। कमल हमारी पहचान थी, लेकिन आज के डेट में कमल हमारी भूल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह हो गई। अभी नगीना सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो हमारा समाज और हमारे समाज से जुड़े लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। पहली बात तो नगीना सांसद बता दे, 2 कौड़ी का आदमी है, ठीक है ना? उसको सवर्णों के चक्कर में पड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवर्ण उसके चक्कर में पड़ते नहीं है। वह सांसद है नगीना का, तो अपना नगीना का सांसद ही करे, ठीक। वह इसमें पड़ेगा तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, वह खुद जान जाएगा। और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक या जो भी हैं, जो उनमें बुद्धिजीवी लोग हैं, वह बुद्धिजीवी लोग उसके बहकावे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है गाँव गिराव में हमें भी सबके साथ में रहना है, सबके साथ में काम करना है। नए कानून नियमों में संशोधन होने के बाद अभी तक किसी भी पार्टी ने इसका विरोध या वो नहीं किया। भैया पार्टी क्यों विरोध करेगी? आप ही बताओ। पार्टी कभी पार्टी का विरोध करती है क्या? पार्टी व्यक्तिगत विरोध करती है, व्यक्तिगत नेताओं का विरोध करती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी की नहीं, पार्टी उनके नियमों का विरोध करती है। या तो सबके लिए फायदे की चीज़ है तो विरोध क्यों करेगी, ये बताइए। इसमें नुकसान सिर्फ सवर्णों का है तो अदर पार्टी क्यों विरोध करेगी? अदर कास्ट के लोग क्यों विरोध करेंगे? उनके लिए तो बढ़िया है ना।
तो इसमें आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए, इसमें क्या बदलाव आप चाहते हैं, भैया, क्या मांगे हैं सीधा आपकी? मांग यही है कि अगर आप इक्वलिटी का नियम ला रहे हैं तो इक्वलिटी का नियम सबके लिए समान करिए, शिक्षा में समान करिए, सब जगह समान करिए ना। अब आप ये बता दें कि हम सवर्ण कास्ट के लड़कों की एज 18 से 21 साल, किसी भी नौकरी में आप देख लो, हमारे लिए 1,000 रुपये का फॉर्म है तो आपके लिए 254 रुपये का फॉर्म है। हमें 100 रुपये फीस देनी पड़ती है तो आपको 0 देनी पड़ती है। इक्वलिटी हुई क्या? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, यह समानता है क्या? नहीं ना, समानता समानता हुआ है कि आप भी 100 रुपये दो, हम भी 100 रुपये दें। अगर इनके घर में 10% आरक्षण है तो आपके भी घर में 10% आरक्षण जाए। क्यों सवर्ण में गरीब नहीं होते हैं क्या? हाँ, सवर्ण के लोग केवल भीख नहीं मांगते हैं, बस बात यह है, सवर्ण के लोग समाज में भीख नहीं मांगते हैं, बाकी तो उसमें भी गरीब है भैया, उसमें गरीब नहीं है क्या? हमारे हम लोग खाने के लिए नहीं मर रहे हैं क्या? अगर इन नियमों में बदलाव सरकार नहीं करती है, जैसा कि आप लोगों की मांग है या जिन जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में करणी सेना और सवर्ण समाज क्या करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर यह बदलाव, पहली चीज तो इनको बदलाव करना ही पड़ेगा। किसी को ऐसे कोई नियम ला के सरकार थोप दे तो यह होगा नहीं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को इग्नोर भी कर दिया जो इन्होंने अभी दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया कि अधिकार सबको है, अपनी चीज़ों को कहने का अधिकार सबको दिया जाना चाहिए, हाँ या ना। तो भैया, यह इक्वलिटी का नियम है, इसमें हमें भी कहने का अधिकार हो, हमें भी कुछ कहने का अधिकार हो, हमारे बच्चों को भी कुछ कहने का अधिकार हो, तभी तो जायज़ है। अदरवाइज तो ईदू कौड़ी का नियम है, इसको हम काहे फॉलो करेंगे, ये बताइए। नहीं, अभी तक जो जितने भी मामले हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा होगा या उस कमेटी को लगा होगा कि इस तरह के जो SC ST OBC या जो भी उस तरह के वंचित वर्ग के छात्र या शिक्षक रहे हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो ऐसे में इस कानून के आने के बाद अगर उनको इस बात का लाभ या समानता मिलती है तो आपत्ति क्यों है? किसको? सवर्ण समाज या सवर्ण, इसमें सवर्ण समाज को छोड़ के ही सारे नियम कानून बनाए गए हैं। आप इन 7 पन्ने का है, आधे घंटे में कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है इसको। सीधा सीधा 6वां पन्ना पढ़ लीजिए, सबके समझ में आ जाएगा कि यह सवर्ण लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इसमें यह नियम सवर्णों के लिए UGC है ही नहीं, यह सवर्णों के लिए काला कानून है बस। अभी तो एट्रोसिटी एक्ट था, उससे हम लोग झेल ही रहे थे। आप खुद देख रहे हो कि समाज में आए दिन मुकदमे पंजीकृत, अभी UGC को लागू हुए 13 जनवरी को लागू हुआ, 4 से 5 लोग पीड़ित हो चुके हैं, 4 से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखा चुके हैं। और एट्रोसिटी एक्ट कब में देख लीजिए कि आप अगर 10 मुकदमे होते हैं तो 10 मुकदमे भैया 3 मुकदमे सही होते हैं, बाकी 7 मुकदमे फर्जी होते हैं। वह एक कमाने खमाने का गुजरिया हो गया है। और यह भाजपा की सरकार है, कागजी सब कुछ सही है, बाकी जमीनी पे कितना सही है आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम बस एक अपील करना चाहते हैं, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह नियम कानून वापस करें। अभी सवर्ण समाज ने केवल जागना शुरू किया ही, 4 दिन में ट्रेलर दिखाए, तो ऐसा न करे कि हमें जंतर मंतर पे आकर रंगीन पिक्चर दिखाना पड़े प्रधानमंत्री साहब को। इसका रिजल्ट हम 2027 में इनको इतना अच्छे तरीके से देंगे तो इनको नानी माई सब याद आ जाएंगी इनकी। इसका असर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 200% पड़ेगा कि डोर टू डोर विरोध करा के इसका हम रिजल्ट दे देंगे इनको। और एक छतरी 10 वोट लेके चलता है, इतना तो उनको भी पता है, सबको पता है कि 10 वोट दिलाने की क्षमता तो रखते ही है। तो अगर हम 10 भाई जुड़ेंगे तो 100 वोट उनके खराब कर देंगे। या बाबा को भी और उनको भी अच्छी भली भांति पता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सुजीत ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि इस काले कानून का असर 2027 के चुनाव में बीजेपी को देखना पड़ सकता है, जो कि सामने है।